बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के इंतकाल के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि क्या इनकी मौत तबई थी या इनको कत्ल किया गया। फ़ातिमा जिन्नाह का इंतकाल पुरअसरार हालात में 9 जुलाई सन 1967 को हुआ। इनकी अचानक मौत की खबर ने मुल्क व कौम को हिलाकर रख दिया था। फ़ातिमा जिन्नाह की मौत पाकिस्तानी आवाम के लिए एक अजब कहानी थी। हालात व वाक़यात के पेश नज़र अमूमी तासुर यही था कि मोहतरमा की मौत तबई तरीके से नहीं हुई बल्कि इन्हें कत्ल किया गया। जनवरी सन 1972 में गुलाम सरवर नामी एक शख्स ने फ़ातिमा जिन्नाह की मौत के हवाले से अदालत में एक दरख्वास्त समाअत के लिए दायर की। इस हवाले से अखबारात में शाया खबर के मुताबिक एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट मुमताज़ मोहम्मद बेग ने गुलाम सरवर मलिक की दफ़ा 176 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत दरख्वास्त की समाअत के लिए 17 जनवरी सन 1972 की तारीख मुकर्रर की। गुलाम सरवर मलिक ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह से मुझे बेइंतहा अक़ीदत है। मरहुमा कौम की मामार और अजीम कायद थी। इन्होंने तमाम ज़िंदगी जमहूरियत और कानून की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद की। सन 1964 में जब इन्होंने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया तो वो आवाम की उम्मीदों का मरकज़ बन गए। वो उस टोले की राह में जो हर सूरत इक़्तिदार से चिमटा रहना चाहता था एक बड़ी रुकावट थी और ये टोला हर कीमत पर इनसे निजात हासिल करना चाहता था। सरवर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 जुलाई सन 1967 को मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रात के 11 बजे तक एक शादी की तकरीब में शरीक थी और वह हशाश बशाश थी, जबकि 9 जुलाई को अचानक ये ऐलान कर दिया गया कि मादरे मिल्लत इंतकाल कर गई हैं। इनकी तजहीज़ व तकफ़ीन के वक्त आवाम को जनाजे के करीब नहीं जाने दिया गया और यहाँ तक कि इन्हें सुपुर्द खाक करने तक इनके आखिरी दीदार की इजाज़त भी नहीं दी गई। इस दौरान जो आखिरी दीदार करना चाहते थे उन पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस फेंकी गई। उस वक्त ये अफवाहें भी आम थीं कि फ़ातिमा जिन्नाह के जिस्म पर ज़ख्मों के निशान थे और इनकी एक आंख पर नील पड़ा हुआ था, लेकिन इन अफवाहों को दबा दिया गया। गुलाम सरवर मलिक ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि मुझे ये तशवीश रही कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को कहीं कत्ल न किया गया हो। बादशाह हसन शेख और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद ने इस सिलसिले में अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया और ये मामला मुल्की अखबारात में नुमाया सुर्खियों के साथ शाया हुआ और इस पर इदारिये भी लिखे गए। अगस्त सन 1971 में एक मुकामी उर्दू रोज़नामे में खबर शाया हुई कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को कत्ल किया गया है। इस खबर में गुस्ल देने वालों के बयानात भी शाया हुए, जिसमें हिदायत अली उर्फ कल्लू गुसाल ने कहा था कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के जिस्म पर ज़ख्मों के गहरे निशानात थे और इनके पेट में सुराख भी था जिससे खून और पीप बह रही थी। गुसाल ने कहा था कि मोहतरमा के खून आलूद कपड़े उसके पास मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने ना तो इसकी तरदीद की और ना ही इस मामले में इंक्वायरी की हिदायत की गई। इसके अलावा इस मामले की दीगर गुसालों ने भी तस्दीक की थी। गुलाम सरवर मलिक ने इस सिलसिले में अखबारात की कॉपियाँ भी सबूत के तौर पर अदालत में पेश की। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि वो अपने खुसूसी इख्तियारात को बुरुकार लाते हुए मज़कूरा वाला हक़ाइक़ की रोशनी में अदालती तहकीकात करवाए। इस मुकदमे में अख्तर अली महमूद एडवोकेट पैरवी कर रहे थे। अगरचे इस केस का कोई फैसला न हो सका, लेकिन इस सानहे के कई अशरे गुजरने के बाद भी इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। 22 जुलाई सन 2003 को रोज़नामा नवाए वक्त में साबिक अटॉर्नी जनरल और मोहम्मद अली जिन्नाह के एजाज़ी सेक्रेटरी शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने लिखा था कि फ़ातिमा जिन्नाह की तबई तौर पर मौत वाक़ई नहीं हुई थी, बल्कि मादरे मिल्लत को इनके मुलाजिम के ज़रिए कत्ल करवाया गया था। पीरज़ादा के मुताबिक फ़ातिमा जिन्नाह की रहलत के बाद इनके भांजे अकबर पीर भाई मुंबई से कराची आए। जब इन्होंने मिस फ़ातिमा जिन्नाह की वफ़ात के असबाब के बारे में आला हुकाम से पूछा तो वह इन्हें मुतमिन ना कर सके। अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन में शरीफुद्दीन पीरज़ादा का एक और इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें इन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म के भांजे अकबर पीर भाई ने अयूब खान से कहा था कि फ़ातिमा जिन्नाह को कत्ल किया गया है, मगर तहकीकात के लिए अकबर पीर भाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। वाज़ेह रहे कि अकबर पीर भाई भारत के मुमताज़ वकील थे और शरीफुद्दीन पीरज़ादा के बकौल इन्होंने अपने तौर पर तहकीकात करके यह नतीजा अखज़ किया था कि इनकी खाला का कत्ल किया गया। अकबर पीर भाई ने इस हवाले से अयूब खान से पीरज़ादा की मौजूदगी में मुलाकात भी की थी। शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने नवाए वक्त के लिए अपने आर्टिकल में यह भी इंकशाफ किया कि जब फ़ातिमा जिन्नाह की वफ़ात के मुहर्रकात जानने के लिए वज़ीर दाखिला काजी फ़ज़लुल्लाह ने इंक्वायरी कमेटी कायम की तो ये बात सामने आई कि मोहतरमा की गर्दन के करीब 4 इंच लंबा एक ज़ख्म था जिसे मौत के बाद सी दिया गया था। इसके अलावा इनके जिस्म पर कई चोटों के निशानात भी पाए गए। ताहम मुमकिन अवामी गैज़-ओ-ग़ज़ब को मद्देनज़र रखते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। मुसन्निफ़ा सायरा हाशमी ने भी अपनी किताब एक तासुर 2 शख्सियात में फ़ातिमा जिन्नाह की मौत के हवाले से कई सवालात उठाए हैं। इन्होंने लिखा कि 8 जुलाई सन 1967 की शाम फ़ातिमा जिन्नाह ने मीर लाइक अली की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की, जहां वो हशाश बशाश थी। फ़ातिमा जिन्नाह के घरेलू मुलाजिम सलीम के बयान के मुताबिक मादरे मिल्लत ने शादी से वापसी पर कहा कि वो खाना नहीं खाएंगी, लेकिन उन्होंने कुछ फल खाए और फिर कसरे फ़ातिमा की बालाई मंजिल पर सोने चले गए। मोहतरमा का उसूल था कि वो रोज़ सुबह उठकर चाबियाँ नीचे बरामदे में फेंका करती थी।
जिससे मुलाजिम कमरों के ताले खोलते। 9 जुलाई के रोज़ मुकर्रर वक्त तक चाबियाँ न आईं तो घर का मुलाजिम परेशान हुआ। उसको तशवीश लाहक हुई। इसी असना में इनकी मुलाजमा भी ड्यूटी पर पहुँच गई। सूरत हाल का पता लगने पर उसने कहा कि खुदा न खास्ता मोहतरमा की तबीयत ख़राब न हो। वो भागती हुई कसरे फातिमा के नीचे वाले कमरे में गई, जहाँ चाबियों का एक इजाफी गुच्छा रखा था। इत्तफाकन उनमें से एक चाबी मोहतरमा के कमरे को लग गई। इस दौरान सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की अहलिया को भी बुलवाया गया। चुनांचे जब इन लोगों ने मोहतरमा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो फातिमा जिनाह को मुर्दा पाया। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि रात को हशाश बशाश नजर आने वाली फातिमा जिनाह नींद के दौरान ही क्यों कर इंतकाल कर गई। उस ज़माने में कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ के सरकर्दा रहनुमा नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने भी बारहा ये कहा कि मोहतरमा फातिमा जिनाह को कत्ल किया गया है। नसरुल्लाह खान का मौक़िफ़ था कि IG पुलिस ने मादरे मिल्लत के कत्ल पर जानबूझकर पर्दा डाला। उनके मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खारजा मियाँ शहरियार खान की वालिदा, जो कि फातिमा जिनाह की बेहतरीन दोस्त थीं, इस हवाले से बहुत से हक़ाइक़ जानती थीं। बादअज़ा शहरियार खान की वालिदा ने भी अपनी याददाश्तें लिखीं तो इन्होंने बताया कि फातिमा जिनाह की मौत का सरकारी सबब दिल का दौरा बताया गया। ताहम इनके हालात ज़िंदगी के मुताले से ये बात कभी भी सामने नहीं आई कि वो कभी आर्ज़ा क़ल्ब की मरीज़ा रही हों। इस बुनियाद पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिनाह को कत्ल किया गया था। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं फातिमा जिनाह के घर गई तो मुर्दा हालत में थी और इनके इर्द गिर्द बर्फ़ के ब्लॉक्स रखे हुए थे। फातिमा जिनाह के चेहरे पर नीले रंग के धब्बे थे, ख़ास तौर पर बाईं आंख के करीब। इलावा जी मादरे मिल्लत की बेडशीट पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता कि यह खून उनकी आंख, नाक या मुंह से निकला था। कराची के कई महाजिर रहनुमा आज भी ये कहते सुनाई देते हैं कि फातिमा जिनाह को मौत से एक रात कबल शादी की तकरीब में जहर दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचकर दम तोड़ गई। ताहम उस ज़माने के अखबारात में ये खबरें भी शाया हुई कि मोहतरमा फातिमा जिनाह को अयूब खान के गुमाश्तों ने इनके ज़ाती मुलाजिम के जरिए कत्ल करवाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।